नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। जब तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था तब एक बड़ा मुद्दा एमएसपी का भी था। हाल ही में कुरुक्षेत्र में किसानों के साथ पुलिस के द्वारा जो मारपीट की गई थी, हाईवे पर मुकदमा दर्ज उन पर किया गया था। ये मामला भी एमएसपी का ही था और इस तरीके से न जाने हमने कितने छोटे बड़े आंदोलन जो है वो देखे होंगे जहां किसान फसलों पर एमएसपी की मांग करता है। तो आज बात किसानों को मिली एमएसपी की ताकत की। क्या आंदोलन के मोर्चे पर मिलेगी सरकार को कोई राहत? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई फसल पर एमएसपी बढ़ा दी है, जिसे किसानों की दोगुनी आय से जोड़कर अब देखा जा रहा है। वहीं कुछ जानकारी से महिला पहलवानों को लेकर लामबंद हुए किसानों को शांत कराने से भी जोड़कर देख रहे हैं और 24 के लिए जीत का एजेंडा भी बता रही हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चंदौली में आयोजित प्रधानमंत्री किसान निधि योजना शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ये शिविर जो है वो चकिया स्थित दुबेपुर गांव में आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि यूपी की 66,759 ग्राम पंचायतों में इस तरीके से शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान हो सके, ताकि प्रधानमंत्री किसान निधि की 14वीं जो किस्त है सभी किसानों को उसका फायदा मिल सके। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दुबेपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित भी किया, किसानों के मुद्दे पर खुलकर बातचीत भी की और लोगों से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के शिविर के बारे में बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक साथ 66,759 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए शिविर का आयोजन होना था, जिसमें अभी तक प्रदेश में 57,000 शिविर जो है पहले ही लग चुके हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों की जो भी समस्या हो, चाहे वो बैंक के खाते से रिलेटेड हो या फिर वो केवाईसी या फिर अन्य कोई भी समस्या हो, उनका निदान जो है वो अति शीघ्र कराया जाए, ताकि इन किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान निधि की 14वीं किस्त जो है वो भेजी जा सके। साथ ही प्रदेश भर में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद कम होने पर कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को जहां ज्यादा फायदा मिले वहीं पर किसानों को अपना अनाज जो है वो बेच देना चाहिए। इसलिए गेहूं का एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया, ताकि किसान जो है वो सरकारी क्रय केंद्र पर या फिर उसी मूल्य में बाजार में बेच सके। सुनिए। गेहूं खरीद लक्ष्य से पूरा नहीं हो पाया है, लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि 10 दिन और बचे हैं, लगभग 15 तक खरीद होगी, तो इसके लिए क्या सरकार की स्ट्रेटजी है? और ऐसी बातें आ रही हैं। देखिए, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए रखा है कि किसान को कोई घाटा होने न पाए। जब बाजार के भाव नीचे की ओर होते हैं तो किसान को सही कीमत मिल सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था होती है। लक्ष्य तो हम अपने हिसाब से उसको रखते हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो उद्देश्य था कि किसान को बाजार में ही अच्छी कीमतें मिलने शुरू हो जाएं, मोदी जी की सरकार के द्वारा 1.5 गुना एमएसपी किए जाने का परिणाम ये है कि आज एमएसपी से ज़्यादा मूल्य किसानों को मिल रहा है। और हम उन किसानों को कांग्रेस की तरह से बातें नहीं कर सकते कि वो लेवी पर आकर के और ज़बरदस्ती उनके गेहूं को तोड़ना है। हमने किसानों को इस बात की आज़ादी दे रखी है कि उस बाजार के भीतर किसी व्यापारी को बेचना चाहते हैं वो बेचें, उनको जहाँ से भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है वहाँ से फ़ायदा कमाएं। बाकी कार्यक्रम हम लोग यदि कम दाम जिन फसलों के होते हैं उनको हम खरीदने का काम करते हैं। क्या सर एमएसपी में कुछ सुधार करने की गुंजाइश? बहरहाल सरकार का दावा है कि एमएसपी बढ़ने से किसानों के हाथ जो है वो मजबूत होंगे, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे भाजपा का 24 के लिए एक चुनावी एजेंडा बता रही हैं, क्योंकि पहलवानों के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा है। अब जब युवा और किसान सरकार से नाराज है तो ऐसे में भला भाजपा कैसे शांत बैठ सकती है? अब सरकार के इस कदम को किसानों को महज शांत करने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी उसमें किसानों के संगठन महिला पहलवानों के साथ खुलकर सामने आ गए थे। माना यह जा रहा है कि अब सरकार जो है वो किसानों को नाराज करना नहीं चाहती है, इसीलिए ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया। ये एक बड़ा एजेंडा सरकार का माना जा रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ये खबर हमें भेजी थी चंदौली से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने, प्रस्तुत की है मैंने यानी अंजलि ने, और कैमरे के पीछे है इकरार। फिलहाल मेरे साथ इतना ही और देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।